हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग यूपी पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसके करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स नंबर ये 6 है। इसके पहले हम लोग 5 करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं और आशा करते हैं कि आप लोग सारी क्लास को सही तरीके से ले रहे होंगे और क्लास को लेने के बाद यानी क्लास करने के बाद आप उन सारी चीजों को रिवाइज करने का प्रयास करते रहिए और नोट डाउन भरसक करने का प्रयास करिए, क्योंकि बिना नोट डाउन के और बिना रिवाइज करने के आपका कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए आप 1 घंटा नहीं 2 घंटा 4 घंटा लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन वो चीजें ज्यादा देरी तक आपके दिमाग में तब तक नहीं बनेंगी जब तक उन चीजों को आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ा करिए तो उसको नोट करिए कि ये किस सब्जेक्ट के किस सेगमेंट से लिया गया है और उस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद कभी भी, क्योंकि जानते हैं हूबहू पूरा 150 का 150 सवाल पिछले पेपर के जैसा नहीं आ जाएगा या सेम सवाल नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उस टॉपिक से सवाल पढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे अभी यंत्र से किसी यंत्र से पूछ दिया, डेसिबल के बारे में पूछा गया, मान लीजिए कि ध्वनि का मात्रक क्या है, डेसिबल। तो क्या अगले एग्जाम में फिर ध्वनि पूछेगा? ऐसी पूरी संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन यंत्र से मात्रक से अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन सारे सवालों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध करें और कंठस्थ करें। ठीक है, चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत कौन सा स्थान मिला है? 146 देशों पर सर्वे किया गया ग्लोबल जेंडर गैप पे, मतलब जानते हैं कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। मेन पर्पज इसका यही होता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो 2023 में 146 देश में भारत का स्थान रहा है 147 नंबर का। कितना? 147 नंबर का स्थान रहा है इस सूचकांक में। कुछ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचकांक उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या है? विश्व खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 126 नंबर का और पहले नंबर पर है कौन? फिनलैंड। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126, 2023 में भी 26 पर था और 2026 में इसकी रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी 26 नंबर पर है। तो देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40 नंबर पर है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट जितने मैं उतना ही लिखा हूं, बहुत ज्यादा सूचकांक के बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी है। और एक है विश्व प्रेस सूचना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161 नंबर पर है। ये बहुत बुरी स्थिति है भारत की। प्रेस स्वतंत्रता मतलब मीडिया की स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि 180-90 देश के आसपास है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 161 नंबर पर है भारत की मीडिया। ये बहुत बुरी स्थिति है, इसको सुधारना चाहिए। बाकी छोड़िए, हम लोग देखते हैं अपना अगला सूचकांक क्या है। विश्व शांति सूचकांक, विश्व में कौन सा देश कितना शांति प्रिय है, कहां पे शांति ज्यादा है या लोकतंत्र में। तो देखा जाए इसमें, इस मामले में भी भारत बहुत पीछे है, 126 नंबर पर है। अगला देखे, वैश्विक भूख सूचकांक, मतलब किस देश में भूखमरी ज्यादा है। भूखमरी का मतलब कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं या मतलब खाना उनके लिए पर्याप्त नहीं है, भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में भी भारत 111 नंबर पर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बस ये इंपॉर्टेंट सूचकांक है, इतना आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके एग्जाम में इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट है। ठीक है, देखिए 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो बताइए, लियोनस मेसी हैं या रॉबर्ट हैं या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं या मोहम्मद अल्लाह हैं? तो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच फुटबॉल में खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं ये कहां के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं, याद रखिएगा। पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर, जो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बने। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? देखिए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है, योग दिवस, ये आपका यूएनओ जो है इसको पारित किया था और जब पारित किया उसके 1 वर्ष के बाद जो है मनाया जाना शुरू हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग
11 दिसंबर सन 2014 को मंजूरी मिली। किससे मिली? संयुक्त राष्ट्र महासभा से। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है? एक यूनाइटेड नेशन है, यूएनओ, जिसकी महासभा है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसने पारित किया कि 11 दिसंबर 2014 को पारित किया कि इसके एक साल के बाद यानी 21 जून 2015 से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कब से? 2015 से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 जून 2023 को कौन सा योग दिवस मनाया गया? 5वां था, 7वां था, 8वां था या 9वां था? तो आप लोग बताइए, आप खुद ही जोड़ सकते हैं कि 2015 से ये क्या होगा? 9वां है। क्या है? 9वां योग दिवस मनाया गया 2023 में 21 जून को। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? क्या बनी है? जज। अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला, तो वो किस कम्युनिटी से आती है? मुस्लिम महिला है, अमेरिका में जज बनी है। तो वो कौन है? सुमैया चौहान है, फातिमा अहमद है, नुसरत चौधरी है या फिर जैनब अब्दुल्ला है? तो बताइए कौन सी महिला है? तो इसमें जो है वो नुसरत चौधरी है। कौन? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता के एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही है? तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? क्या? जर्मन शांति पुरस्कार, याद रखिएगा, जर्मन शांति पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक, किसको दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है, सलमान रुश्दी को दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी को या गीतांजलि श्री को? बताइए किसको दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। सलमान रुश्दी साहब को दिया गया है जर्मनी का शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? कौन सा? 10वां स्थापना दिवस। देखिए इस तरह से आप इस सवाल का जवाब वैसे भी दे सकते हैं कि उड़ीसा बहुत पहले हो गया था, तेलंगाना के बारे में देखा जाए, नागालैंड और मणिपुर, ये उड़ीसा, नागालैंड और मणिपुर बहुत पहले हुए थे। इसमें जो तेलंगाना है वो अभी हाल फिलहाल में भारत का 28वां राज्य बना था। कब बना था इसके बारे में बता दें आपको, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। कहां से? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। तेलंगाना। ठीक, शुरू शुरू में यह कहा गया कि अगले 10 वर्ष तक इन दोनों जगह की राजधानी जो रहेगी वो हैदराबाद रहेगी। हैदराबाद। कहां कहां की? आंध्र प्रदेश की भी राजधानी और तेलंगाना की भी राजधानी कहां रहेगी? हैदराबाद रहेगी। लेकिन 10 वर्ष के बाद कहां हो जाएगी? 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जो है तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो हो जाएगी अमरावती। अमरावती। तो पता होगा आपको 10वां स्थापना दिवस और 10 वर्ष के बाद, यानी कि अब अगर पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताएंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। देखिए आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कब? 2 जून 2014 को। कौन? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आप लोग पढ़िए। हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीते हैं? कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज अवार्ड एक होता है, इस 2023 में दिया गया है। तो किसको दिया गया है? किस देश से संबंधित है? तो सोमालिया से है या नीदरलैंड से है, बुल्गारिया से है या यूक्रेन से है? बताइए
क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? क्यों? ये पूछा है जॉर्जी गास्पोडिनो करके एक व्यक्ति हैं, लेखक हैं, इनको दिया गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। ठीक है, तो बताइए सोमालिया के हैं, नीदरलैंड है, बुल्गारिया, यूक्रेन के हैं? तो ये जो है यूक्रेन के हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बुल्गारिया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? देखिए ई शासित राज्य मतलब कि वहां पर सारा सिस्टम जो है अब इंटरनेट के थ्रू होगा। कौन सा राज्य भारत का पहला पूछ रहा है पूर्ण राज्य बना है, पूर्ण ई शासित राज्य बना है? तो क्या वो पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है या केरल है? पंजाब के बारे में आपको बता दें कि पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब और हरियाणा दो राज्य ऐसे हैं, इनकी राजधानी एक है, क्या? चंडीगढ़। चंडीगढ़। और पंजाब की इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान है। ठीक है, चंडीगढ़ है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, याद रखिएगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर, और जयपुर को एक नाम से और जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से। बिहार की राजधानी अगर देखा जाए तो पटना है, क्या है? पटना। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। डी इज द करेक्ट हो जाएगा, केरल। केरल भारत का एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर पूरी तरह से ई मतलब इंटरनेट के तौर पर पूरे वहां पर कार्य किया जाता है, पूर्ण ई शासित राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कितने वर्ष के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन हुआ? मतलब हो चुका है, किया जाएगा नहीं, हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा कि जो बीत चुका है तो कितने वर्ष बाद हुआ है? तो 27 वर्ष बाद हुआ है। मतलब 27 साल पहले मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई थी भारत में, 27 वर्ष बाद 2023 में हुई है। कै वर्ष बाद? 27 वर्ष बाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। भारत, फ्रांस और यूएई तीन देश हैं, इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, फ्रांस है और यूएई है के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास। समुद्री अभ्यास मतलब ये मान लीजिए समुद्र है, ठीक, यहां पर इंडिया है प्लस आपका फ्रांस है, कौन है? फ्रांस है और अमेरिका, अमेरिका। और ये क्या है? सी यानी समुद्र है। यहां पर क्या हो रहा है? अभ्यास। क्या अभ्यास? युद्ध अभ्यास। हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? भारत, फ्रांस, यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास, युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है? अरब सागर में हुआ है, ओमान की खाड़ी में हुआ, बंगाल की खाड़ी में हुआ, इनमें से कोई नहीं हुआ। तो देखिए ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय है, इधर अरब सागर आपका क्या है? अरब सागर, अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब आप समझ सकते हैं कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में ना तो अरब सागर में हुआ है ना ही बंगाल की खाड़ी में हुआ है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ओमान की खाड़ी में इंडिया, फ्रांस और अमेरिका के बीच में समुद्री युद्ध अभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। अरब सागर में जो बिपरजॉय आया था, जानते हैं जब भी कोई चक्रवात आता है, तूफान आता है, तो उसका नाम रखा जाता है और नाम को रखने की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत क्रम वाइज बताया जाता है कि इस बार अगर कोई चक्रवाती तूफान आता है तो उसका नाम ये देश रखेगा। तो उसमें पूछा गया कि बिपरजॉय जो है, साइक्लोन जो आया था, उसका नाम किस देश ने रखा? क्या बांग्लादेश रखा था, म्यांमार रखा था, यमन रखा था या श्रीलंका रखा था? तो जो बिपरजॉय साइक्लोन आया था उसका नाम रखा था आपका प्यारा बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। बांग्लादेश जो है बिपरजॉय साइक्लोन का नाम रखा था। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग क्लास को बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।